चलिए देखिए दोस्तों, क्लास जो है 4 तक हो गया। आज दोस्तों का है क्लास 5, ठीक है, डीआई में। और डीआई दोस्तों ऐसे पढ़ा दिया जाएगा, ये जान लीजिए आप। पेट की बात छोड़िए, पेट सबसे सस्ता एग्जाम है। इसमें स्कोरिंग कार्ड लाना रहता है, आपको स्कोर करना रहता है। इसमें पास फेल नहीं रहता, स्कोर लाना रहता है। जितना स्कोर रहेगा उतना ही आप जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए आप उम्मीदवार होंगे, सही है ना। और उसके बाद आपको आप एसएससी सीजीएल एसएससी यूपी तो मतलब कोई भी एग्जाम दोगे सीजीएल में इतना सस्ता डीआई पूछता है। सबसे बड़ी बात है अब जो डीआई पूछा जा रहा है, जो इसका पाई चार्ट या कोई भी लाइन ग्राफ कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, एक ग्राफ देगा और एक ही सवाल देगा, सही है। लेकिन हाल फिलहाल में अब ये 2023-22 की बात है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे वो सब क्वेश्चन हम उठाए हैं। और पेट में पहली बार जब क्वेश्चन मतलब पेपर हुआ था तो एक चित्र जो एक फिगर से 5 सवाल था। दूसरी बार हुआ 4, लेकिन अब हमारी उम्मीद बालक एक फिगर से कम 2 ही सवाल रहेंगे, ठीक है। फिगर क्वांटिटी ज़्यादा रहे, सवाल जो हैं कम रहेंगे, ठीक। चलिए ये है, इसमें आप लोग बताइए कितना आंसर आ रहा है, बोलो। 42। देखिएगा, दिए गए पाई चार्ट में 150 दाताओं मतलब जो ब्लड देंगे यार, दाताओं के ब्लड ग्रुप ए बी के आंकड़ों को दर्शाया गया है ना। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला सवाल है दोस्तों, ऐसे दाताओं की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ओ हो। ऐसे दाताओं की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ओ हो। अब देख लीजिए, ये जो है आपको फिगर दिखाई नहीं देता, देख लीजिए थोड़ा, हम ये फिगर पे मेंशन कर दें। फिगर है बालक, देखिएगा, कल से आप लोग एकदम बेटर फिगर मिलेगा, ठीक है। कल से घबराइएगा मत। ये फिगर देख लीजिए, ठीक है। ये बालक है ए है कितना 72 डिग्री, ठीक है। और ए है ए बी कितना है 57 डिग्री, 57.6 डिग्री, ठीक है। ए का है बालक ओ है, ए कितना है 100.8 डिग्री, ठीक है। ए का है बालक बी, और बी कितना 129.6 डिग्री, ठीक है। और ये टोटल मिला के कितना है बालक 360 डिग्री बराबर है। आप ये कह सकते हो हमें क्या बताना है, ब्लड ओ वाले ग्रुप कितना है बालक, एक मतलब 100.8 डिग्री ना, तो 100.8 डिग्री। लेकिन टोटल कितना रक्तदाता है 150, तो ओ वाले को हमें बताना है, तो क्या करेंगे 150 इंटू 100.8 बटा कितना 360, सही है ना। ये 100.8 डिग्री कितने में है 360 में, लेकिन कितना 150 दाता है, तो 150 का 100.8 डिग्री बटा 360। अगर यही परसेंटेज होता, इतना बटा क्या करते हैं 100 करते हैं, परसेंटेज होता तब। देखिएगा, हे दशमलव है, ये 0 कैंसिल हो गया, सहमत हो। अब कटा दिया जाए, 12 से कटा दिया जाए का 12 यहीं 36, गलत ना, 12 यहीं 36 से देखिए 12 अट्ठे 96, 12 चौका 48, ठीक है बालक, सही है। और यहाँ बचा कितना 30, 12 यहीं 36, 30 बचेगा ना। अब देखिएगा 15 का नाम 15, 15 दूना 30। अब इसको कटा दोगे कितना आ गया बालक 42, ठीक है। 42 डिग्री नहीं है, सॉरी, यहाँ डिग्री कहाँ होगा, 42 सदस्य होगा। कितना 42 सदस्य, ठीक है। 42 सदस्यों ने ब्लड ग्रुप ओ में दान दिया था, ठीक है। क्लियर है, अब तो समझ में आ गया होगा, सही है ना, बहुत सही। चलिए एकदम इजी सस्ता सुंदर सवाल है। कल से फिगर एकदम बढ़िया मिलेगा आपको, एकदम दिखता रहेगा तड़कता भड़कता। हो गया, आगे बढ़ा जाए। देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिएगा, ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ए या बी हो, ए या बी हो, सही है, ए या बी हो। अब देख लीजिए फिगर है, फिगर तो यही है आपके सामने, ठीक है। ए का है, ए कितना है 72 डिग्री है, ए बी का है 57.6, बार बार इसको नहीं बनाना, एक बार बना लेना है बस। 100.8 डिग्री है, और बी कितना है 129.6 डिग्री। हो गया बालक,
अब बताइए हमें किसका पूछा गया है, ब्लड ग्रुप ए हो या कौन सा हो, बी हो, ए हो या बी हो। अब बालक ए और बी का योगफल कितना होगा, अब दोनों जोड़ दोगे, ए और बी का योगफल हो जाएगा 129.672, जोड़ोगे 201.6 आएगा का, हाँ सही है कि नहीं। और कितने में, 150 में, कुल कितने सदस्य थे, 150 सदस्य में इंटू कितना, अब इसका योग निकालोगे कितना आएगा यार, 7 2 9 और हाँ 201.6, 201.6 और बटा कितने में, 360, बस हो गया और का, ठीक है। अब इसको कटा दोगे बालक, या दशमलव है, इसको हटाओगे तो यहाँ एक जीरो कट जाएगा, ठीक। अगर आपको कटाना है देखिएगा, 15 का नाम 15, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, सही बालक। अब कटा दीजिए, 12 से कटा दें, 12 से देखिएगा 12 दूना 24, यहाँ देखिए 12 का नाम 12 बचा 8, 12 सते 84 होता है, 12 छंग 72, हाँ 12 छंग 72 हो जाएगा। तो बचा कितना आपका, 81 था, बचा कितना 9 है, कितना हो जाएगा, ये तो दशमलव कटा है, बचा कितना 9 और कितना 6, 96, 12 अट्ठे 96। अब 2 कटा दोगे बालक, कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, सही है, बेटर तरीका है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, ठीक है। 84 सदस्य ऐसे थे, ए और बी को, ए और बी ब्लड ग्रुप वाले दान दिए थे। चारे ब्लड ग्रुप होता है ना, कौन कौन, ए बी और ओ। सर्वग्राही कौन होता है, और सर्वदाता ओ, सही है। सबसे कम ब्लड ग्रुप वाले कौन व्यक्ति पाए जाते हैं, ओ निगेटिव। चलिए बहुत तेज हो जीएस, हाँ ए, चलिए ठीक है, याद है, हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ाया जाए, लगाइए। ऐसे दाताओं का प्रतिशत बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, बोलो। ऐसे दाताओं का प्रतिशत बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, नहीं ऐसे दाताओं का प्रतिशत बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ए बी, हाँ परसेंटेज पूछा गया है। अब बालक देखिएगा, जब परसेंटेज हमसे पूछा गया है, जब हमसे परसेंटेज पूछा गया है, जो ई 150 है इससे हमसे कोई मतलब नहीं। जब आपसे क्या पूछा गया है, परसेंटेज पूछा गया, जो 150 है इससे हमसे कोई मतलब नहीं। तो आप कह सकते हो परसेंटेज बराबर कि कौन सा परसेंटेज, ए बी कितना है बालक, 57.6, कितना है 57.6 कितने में, 360 में, सही है ना। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे, 100 से ना, ये तो क्लियर है, किससे गुणा कराओगे, 100 से। अब देखिएगा ये दशमलव है तो एक जीरो कटेगा, एक जीरो से जीरो कट गया, बोलो। अब 12 से कटा दिया जाए, 12 तिहाई 36, यहाँ 12 चौक 48, 12 कितना बचा, 8 9 12 अट्ठे 96, ठीक है। 16 तिहाई 48, कितना 16%, 16%। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए, सब बहुत ईजी है। पहले लेवल आराम आराम बढ़ाया जाएगा, ये नहीं एक तुरंत लेवल बढ़ा दिया जाए आप लोग कौरा बावरा हो जाओ, हाँ आराम आराम लेवल बढ़ाया जाए, घबराइएगा मत। हर क्वेश्चन मिलेंगे और हर टाइप से मिलेंगे। हो गया, पहले देखा 8 क्वेश्चन था, फिर कितना 5, फिर अब ये देखा कितना हो गया 3, अब 2, ये कैसे करत करत एक ग्राफ एक क्वेश्चन, ठीक है। आराम आराम से निर्देश लिखिए। अब इसमें एक और है, 4 क्वेश्चन है। देखिए, जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ए है और जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ओ बी और ए बी है, उनका औसत का अनुपात बताइए। चलिए एक क्वेश्चन और है, लगा लीजिए, बहुत प्यारा सवाल है, ABSSC पूछा हुआ सवाल है, लगाइए। रेशियो पूछा गया है, किसका रेशियो पूछा गया है, ए का
और रेशियो ओ बी ए बी का औसत निकाल जो नंबरिंग आएगा उसका अनुपात बताना है आपको। बोलो कितना आया? लगा दिया जाए। देखिए ज़्यादा टाइमिंग ना लिया जाए। अब रेशियो आपसे पूछागा ए का वैल्यू कितना है 72 डिग्री, हाँ अनुपाते, और किसका पूछा गया है ओ बी ए बी का औसत। अब देखिएगा हे पूरा मिला के इसको अगर आप मिलाओगे पूरा जो है कितना जितना योगफल आएगा इसका औसत निकालना है, या तो सीधी बात आप ये कह दो कि पूरा 360 डिग्री होगा, 360 में से 72 घटा दोगे जो आए यही इनका योगफल आएगा। हाँ ना ही समझ पाए। अगर हम कहें है ये 72 डिग्री है और है पूरा कितना इसका योगफल आएगा, तो पूरा 360 में से 72 घटा दोगे 1 2 3 मतलब ए बी ओ बी का योगफल नहीं निकल आएगा। या तो कह सकते हो इसको पूरा इसे जोड़ दो डायरेक्ट ही, तो जोड़ दोगे कितना आएगा, या तो कह सकते हो 360 में से 72 घटा दो तब कितना आएगा 288 बटा कितना 3, काहे बिना 3, औसत बराबर पता है का होता है औसत बराबर, औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर। फार्मूला आप लोग कहीं सुने होंगे, औसत बराबर होता है योगफल बटा का नंबर। तो ई का हो गया, हाँ 3 चीज हो गए ना बालक, 1 2 3, इसका पूरा योगफल आएगा 288। सही है। अब देखिएगा हम डायरेक्ट वो निकाल रहे हैं ना, डायरेक्ट ही आपको निकाल, अब यहाँ जोड़ो थोड़ी, यहीं डायरेक्ट ही जोड़ना है आपको। अब देखिएगा 288 बटा 3 हो गया, औसत बराबर योगफल बटा नंबर। अब कटा दीजिए इसको, कटा दोगे, देखिएगा कटाओगे 3 सते देखिएगा अब इसको कटाओगे 3 9 27 और 3 6 18, सही है। अब कटाओगे, कटा दिए जाए 24 तिहैया 24 चौका 3 संबंधे 4, इसका रेशियो होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना आया था? बहुत सही। लगाइए। डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हो गया। नेक्स्ट, अब निर्देश लिखिए। देखिए निम्नलिखित पाई चार्ट में किसी परिवार के विभिन्न मदों पर होने वाले खर्च को दर्शाया गया है। यदि परिवार वस्तु पर 825 रुपये खर्च करे तो प्रश्न 1 से 5 तक हो। 1 से 5 तक उत्तर दीजिए, ठीक है। अब एक फिगरवा हम बना दे, थोड़ा यहाँ आप लोग दिख जाए, ठीक है। देखिएगा देखिएगा एक का है भोजन कितना 108 डिग्री, ठीक। एक का है किराया कितना 90 डिग्री, ठीक। उसके बाद का है बचत कितना है 54 डिग्री, और उसके बाद का है वस्त्र कितना है बालक 36 डिग्री। उसके बाद का विविध अन्य खर्च जो होते हैं बीड़ी सूखा में 72 डिग्री। अरे गुटखा उटका नहीं खाते हैं? खाते हो ना? नहीं खाते हो? खा लिया करो, हाँ। अब इतना महामूर्ख होते हैं
अब जब गुटखा खाएंगे कैंसर हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, जब डॉक्टर बताएगा देखिए यहाँ लिखा है कैंसर, अच्छा हमें तो पता ही नहीं चला। अब 20 साल बीत गए, उनको पता ही नहीं चला गुटखा खाने से कैंसर होता है। ये हाल है। हो गया, देखिएगा सवाल में कोई दम है नहीं बालक, सवाल में कोई दम है नहीं। देखिएगा सवाल में कोई दम है। परिवार की कुल मासिक आय कितनी है, बोलो बालक, परिवार की कुल मासिक आय कितनी, कितना? ऑप्शन डी। अगर हम कह दें वस्त्र पर आप कितना खर्च किए हो, 825 रुपये, तो वस्त्र कहाँ है, इतने के बराबर 825 रुपये होगा। हाँ वस्त्र, अच्छा ये तो बचत है, ठीक। देखिए वस्त्र बराबर कितना है, 800, वस्त्र ये कितना डिग्री है, 36 डिग्री ना। अब हम कह सकते हैं वस्त्र बराबर कितने का है, 825 के, तो यही बालक 36 डिग्री बराबर कितने के, 825 के, 825 के। यहाँ से यहाँ आने में और तो बालक हमारा पूरा कितना होगा, 360 डिग्री। तो बालक 360 डिग्री बराबर कितने के, तो यहाँ किससे गुणा हुआ है, 20 से, तो बालक 20 से इसमें भी गुणा करा दो, 10 से ना, या तो डायरेक्ट ही हम कह दें। अगर हम डायरेक्ट ही कह दें, जाने दीजिए, ऐसे हम कह सकते हैं 36 डिग्री बराबर 825 के, तो बालक 360 डिग्री बराबर कितने के, 825 बटा कितना, 36 और गुणे कितना, 360, 100 नहीं 360। अब भैया इस कैंसिल हो गया, 10 बचा, गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा, 8 मन 82 50, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कई तरीका है लगाने के लिए, कई तरीका है लगाने के लिए, एक कई नहीं है, कई तरीका है, ठीक है। अब डायरेक्ट कह सकते हो 825, 36 बराबर 825 के, 360 बराबर कितने के, ठीक है। गुना करा सकते हो, जैसे गुना कराने वाली हम बात कर रहे थे, इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया नोट। जैसे गुना कराने वाली हम बात कर रहे थे, आप समझिएगा गुना वाला। देखिएगा अगर हम कह रहे हैं बालक ये 36 है, यहाँ 360, यहाँ किससे गुणा कराओगे, 10 से, और यहाँ कितना 825, ठीक है। 36 बराबर 825 के, तो पूरा जो आय आपका है पूरा सर्कलवा होगा कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो इसमें किससे गुणा हुआ है, 10 से, तो 10 से जब इसमें गुणा करा दोगे तो आप 82 50 आ जाएगा बालक, कितना 82 50, ठीक है। 82 50 ही आपका आंसर हो जाएगा। कई तरीका है लगाने के लिए, ठीक है। समझ में आया, कम आया, आ गया। चलिए देखिए नेक्स्ट लगाइए। देखिएगा परिवार में कुल आय की, परिवार में कुल आय की या का कितना प्रतिशत राशि की बचत की जाती है, परिवार में कुल आय की कितने प्रतिशत राशि की बचत की जाती है। अब बात समझिएगा, अगर जिनको नहीं पता रहेगा, जिनको नहीं पता रहेगा, यह कहेगा 36 डिग्री बराबर कितने के, 825 के, बचत कितना है आपका 54 डिग्री बराबर कितने के, जिनको पता नहीं रहेगा ना तब निकालेगा। या तो हम कहते हैं पूरी आय आपकी कितनी है बालक, पूरी आय अभी निकाले है ना, 8 82 50 के पूरी आय निकाले हैं, हाँ। तो 82 50 का कितना डिग्री निकालोगे, 54 डिग्री, जिनको नहीं पता रहेगा। और जिनको पता है तो तुरंत ही कहेंगे भैया 54 डिग्री का आप बचा रहे हो कितना, 360 में, और इंटू परसेंटेज चेंज करने की आप किससे गुणा कराओगे, 100। किनको, जिनको पता रहेगा, सही है। जो बहुत स्मार्ट बनते हैं, स्मार्ट वाले बालक इसमें से लगेंगे बराबर बराबर करने, वो हो जाएंगे बुद्धू टाइप के, ठीक है। आपको डायरेक्ट लगाना है, 0 0 से कैंसिल हो गया, 18 तिरिक 54, 18 दूना 36, 2 1 2 2 5 10, 5 तिहाई 15%। समझ में आया।
ठीक है। जो बहुत स्मार्ट रहेंगे वो बराबर कराने लगेंगे। भाई स्मार्ट हैं वो लोग। आपको क्या बनना है? समझदार। समझ का खेला है। अरे आप कहीं भी जाते हो, कोई भी आप बात करेगा, लास्ट मोमेंट में बस एक ही सवाल निकलेगा, समझ में आया? तो क्या बनना है आपको? समझदार। सही कह रहे हैं नहीं? चलिए नोट करिए फटाफट। हो गया? कम समझ में आया? हो गया? सवाल में कोई दम है नहीं, आगे बढ़ा जाए। लगाइए। भोजन और विविध मदों पर होने वाले खर्च के बीच अनुपात क्या है? क्या दिक्कत है यार लप्पू सा सवाल। देखिए भोजन कहाँ है? 108 डिग्री, ठीक है। और भोजन है 108 डिग्री, भोजन है 108 डिग्री। और उसके बाद का है बालक किसका? भोजन और विविध कितना है? 72 डिग्री। ये बताइए कटेगा 12 से, 12 अट्ठे 96, 12 नवैया 100, अरे 12 छंग 72, सॉरी गलत 12 छंग 72, 12 नवैया 108। फिर कटेगा यार 3 त्रिक्का 9, 3 दूना 6। तो कह सकते हो 18 से कटेगा, डायरेक्ट ही काट दीजिए, या 36 से यार, 36 दूना 72, 36 तिहैया 108। ठीक है बालक, डायरेक्ट 36 तिहैया 108, 36 दूना का हो जाएगा 72 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है। रेशियो का मतलब भी होता है काटते काटते क्या कर देना है? छोटा कर देना। जब तक छोटा ना हो जाए तब तक काटते रहना है उसको। हो गया? एक सवाल और देखिए, हो गया नोट? वस्त्रों और किराए पर खर्च होने वाले औसत राशि बताओ। औसत राशि बताना है आपको। ठीक है, बताइए बालक, औसत राशि कितना होगा? बोलो। कितना आया? देखिएगा वस्त्रों और किराए पर खर्च होने वाले औसत राशि बताना है। वस्त्र है कितना? 36 डिग्री, और किराया कितना है बालक? 90 डिग्री। औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है, तो हम एवरेज निकालेंगे। दोनों का योगफल 36 और प्लस 90 जोड़ोगे तो 126 आएगा। 126 बटा कितना? 2 बराबर कितने के? 63 के। यही औसत निकल गया आपका। अगर पूछा ये जाता दोनों का औसत बताइए तो आपका यही 36 होता, लेकिन राशि पूछा गया है। अगर हम कहें, देखा 2 तरीके से, ये 36 डिग्री आया है, हम कह सकते हैं 36% ये कितना आया? सॉरी यहाँ 63 डिग्री आया। हम कह सकते हैं 36% बराबर 825 के। 36 डिग्री बराबर 825 के, तो 63 डिग्री बराबर कितने के? 36 बराबर दिया है ना यार क्वेश्चन में, तो हम कह सकते हैं 36 डिग्री बराबर कितने के? 825 के, मतलब 825 बटा कितना? 36 और गुणे हमें 63 का करना है, निकालना है। डायरेक्ट इसे निकालेंगे। हो गया? तो कटाइए। 9 चौका 36, 9 7 63। अब कटेगा नहीं। अब गुणा कराओगे 7 पचे 35, हासिल लगा 3, 7 दूना 14, 3 17, हासिल लगा 1, 7 8 56, 1 57, और बटा कितना? 4। अब दोगे भाग, देखिएगा 4 का नम 4, यहाँ देखिए 4 का नम 4 कितना हो गया? 17, और 4 चौका 16। आइए आप गते 2 जगह 14 बाटे, लेकिन बस फर्क की बा
दो जगह 14 बा, लेकिन अगर आप 4 की भाग देबा इकाई अंक 5 आए ना, आए 7 थोड़ी आए, तो इसीलिए ये वाला का हो गया कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर ए वाला का हो गया करेक्ट हो गया। बात समझ में? अगर किसी आप यूनिट डिजिट में अगर आप 4 2 भाग देता है, इकाई अंक हमेशा 5 आए, 7 5 आए, 2 5 आए, सही करेंगे नहीं, आने कंडीशन 2 5 7 5 और 0 5, यही आने कंडीशन है, ठीक है, दशमलव के साथ। तो वही अब इसका कटाई देवा बालक तो यही आ जाएगा 44.3.75 है, यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या कर लेना है, गेस कर लेना है। अरे मैथ मतलब का यूजिंग कॉमन सेंस ज़्यादा होना चाहिए, तभी ना मैथ चलेगा, है नहीं का आकाश? चलिए हो गया। भोजन, किराया, बचत, वस्त्र, विविध, ये सब खर्चा हैं। आगे बढ़ा जाए। अब बोलो, भोजन, वस्त्र और विविध मदों पर होने वाले खर्च के औसत का और बचत और किराए पर होने वाले खर्च के औसत का अनुपात बताना है। मतलब यहाँ 3 का इसका औसत निकालना है आपको, इन तीनों का और इन दोनों का औसत का, तब का बताना है आपको, रेशियो बताना है। बोलो कितना आएगा, कितना बताइए। अगर हम आपसे पूछें का है बालक भोजन, वस्त्र और विविधि, भोजन कितना है 108, वस्त्र कितना है 36 और विविध कितना है 72, आप जोड़ोगे 108 और प्लस कितना 72 और प्लस कितना 36 बटा कितना 3 अनुपात, ऐसे जोड़ोगे, सही कह रहे हैं ना। लेकिन आपको क्या कर लेना है, इसको ऐसे डायरेक्टर जोड़ लेना है। कैसे जोड़ लेना है, डायरेक्टर। अरे 72 में है 8 जोड़ दिया कितना 80, तो 180 हो गया, 180 में है 36 जोड़ देगा 216 बटा कितना 3, समझ में। और बाकी यहाँ का है बचत और किराया, ये तो डायरेक्ट जोड़ दोगे कितना 146 नहीं 144 और 2 अंक है बटा कितना 2, औसत बराबर योगफल बटा नंबर। अब कटाओगे इसको 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, अब इसको कटाओगे 7 दूना 14, 2 दूना 4, 72 कैंसिल, 1:1। डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हो गया। कैसे कह रहे हैं बताइए, डायरेक्ट वही काट रहे हो का? अरे नियम होता है काटने का, ठीक है। मैथ है, नियम से लगाना पड़ेगा। मैथ कोई दम नहीं, तो एक बार आप सीख लोगे ना तो 180 की स्पीड सवाल लगाओगे, और जब तक नहीं सीखोगे ना 10 स्पीड नहीं चल पाओगे, यही है इसमें कहानी, ठीक है। सब एक दूसरे से कहा रहता है, जुड़ा रहता है, हो गया। आगे बढ़ा जाए। देखिएगा, लगाइए नेक्स्ट, देखिएगा इसका फिगर हम बना दें, कल से आपको फिगर बहुत बेटर मिलेंगे, घबराइएगा मत, हो गया। देखिएगा, पहले है रॉयल्टी, का है बालक रॉयल्टी, देखिएगा रो
रॉयल्टी है बालक 15%। फिर है प्रिंटिंग, प्रिंटिंग है बालक 20%। उसके बाद है पेपर कॉस्ट, पेपर कॉस्ट 15%। फिर है बाइंडिंग, बाइंडिंग है बालक 30%। फिर है प्रमोशन, प्रमोशन है 10%। फिर है एक का है ट्रांसपोर्ट खर्च, ठीक है, ट्रांसपोर्ट खर्च एक का है ट्रांसपोर्ट खर्च कितना है बालक 10%। हो गया, बना दिए फिगर, ठीक है। नोट कर लीजिए 1 मिनट। देखिएगा, सवाल है, एक प्रकाशक कंपनी के द्वारा पुस्तक के प्रकाशन पर सन 2001 में विभिन्न मदों पर खर्च का विवरण नीचे दिया गया है, चार्ट का अध्ययन करें, प्रश्नों का उत्तर दे। सही है। देखा, पुस्तक का अंकित कीमत यदि लागत मूल्य से 20% अधिक है, यदि अंकित कीमत 180 रुपये हो तो प्रति कॉपी के लिए कागज का लागत मूल्य बताइए। अब ये देखिए, आपको प्रॉफिट लॉस की बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। कैसी जानकारी? बेसिक जानकारी। सही है ना? तो देखिएगा, अगर आप ये कह रहे हो अंकित कीमत 20% अधिक है और अंकित कीमत है कितना, 180, हाँ 180, तो हमारा जो सीपी का निकल का आएगा, जो कास्ट प्राइस होगा सीपी का निकल का आएगा, आप तुरंत कहोगे 180 बटा कितना, 120 गुणे कितना, 100। समझ में आई कैसे कह रहे बालक? अगर 20% अधिक बद बेचत कितने, 180 रुपये के, कह सकते हो 120 बराबर कितने के, 180 के, तो कहोगे 180 बटा 120 गुणे 100। सही है ना? अब कटाएंगे 60 दूना 60 तिहैया, इसको कटाओगे कितना, 50 बराबर कितना आ गया, 150। अब आप ये कह सकते हो जो कपियक कीमत है, जवन कपियक कीमत है बालक, जवन कापिक कीमत है वो कितना है, 150, ठीक है। कापिक कीमत पूरा 150 रुपये। हमें बताना का है कागज, कागज मतलब का पेपर कॉस्ट, का बताना है पेपर कॉस्ट। अब पेपर कॉस्ट कितना हो जाएगा बालक, 150 में पेपर कॉस्ट हुआ है कितना आपका, 15%, और बटा कितना, 100। 1 0 0 निपटा, मत निपटाइए। 15 15 में 250 है ना, 15 15 में 225। अब ये एक अंक बाद दशमलव लगा दोगे, 15 15 में 225 हो गया, यही 1 दशमलव लग जाएगा, कितना, 22.5। कहाँ है, इतना आया था? नहीं आया था, आकाश का आया था बहुत सा। सही है। पढ़ लीजिए बढ़िया से, वैकेंसी बहुत लगेंगी, समझ रहे हो ना? चुनाव से, चुनावी माहौल है 2024 में, वैकेंसी बहुत लगेंगी। देखिए सब SSC GD 84,000 लगने वाली है, और उसके बाद पुलिस लगने वाली है, और उसके बाद यार, हाँ SI का 3200 पद कुछ है, और रेलवे में भी आने वाला है, ग्रुप D ग्रुप C दोनों आएगा। ठीक, सही कह रहे हैं ना? तो जब चुनावी माहौल है तो लूट लो, और इसी में अगर सिलेक्शन हो गया तो जान लीजिए फिर। और नहीं तो आप लोग बड़ा ढीले ढाले पढ़ते हो का, पढ़ो यार, 2 घंटा बढ़ा के पढ़ो, 4 घंटा, जैसे जितना पढ़ते हो, मान लीजिए 6-7 घंटा 8 घंटा जो पढ़ते हो, 2-4 घंटा बढ़ा दो, ठीक है, जब तक पेपर नहीं हो रहा है। नहीं तो आप लोग जो है पढ़ते ही नहीं, हाँ
और नहीं तब चुनाव आएगा 2024 के बाद, कब, 5 साल बाद 29 में, तब तक यार चुन्नू मुन्नू आ जाएंगे। हाँ सही कह रहे हैं नहीं? तो इससे अच्छा कहा है कि पढ़ लो, और बहुत तमाम ऑफर मिलेंगे, बहुत ऑफर मिलते हैं। जब चुनावी माहौल आता है ना, जब चुनावी माहौल आता है तो आपको बहुत ऑफर देते हैं। ये जो सांसद विधायक रहते हैं बहुत ऑफर देंगे, क्योंकि उनको पता है चुनाव का एक रूल है भैया, एकदम सीधा फंडा है उनका। 4.5 साल हम लूटेंगे और 6 महीने जन तक लुटाएंगे। अब 2024 चुनाव आने वाला है ना, गैस सिलेंडर रेट गिरेगा, पेट्रोल का रेट गिरेगा, दाल का रेट गिरेगा, चीनी का, लूटो 6 महीना और उसके बाद 4.5 साल हम दबा के लूटेंगे। यही है चुनावी माहौल। एक चाहे जो पार्टी रहे, सब पार्टी का यही नियम है, कोई विशेष एक पार्टी नहीं, सब पार्टी का यही नियम है। उनका सीधा फंडा है 4.5 साल हमारा, 6 महीना आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आ जाइए। अरे यार रुक जाइए, 21 सवाल था का? हाँ 21 सवाल था। चलिए इसको लिखिए। अरे अब तो बताएं ना, एसएससी सीजीएल जितना 2022-23 सवाल पाओगे, एक मतलब एक ग्राफ रहेगा, एक मतलब और एक ही सवाल रहेंगे, एकदम ज़्यादा कुछ नहीं, देखते उत्तर की आप प्राप्ति कर लो। हलवा वाले सवाल यार। हाँ दिख रहा है ये सब? हाँ बच्चे कमेंट करते हैं नहीं दिखता, दिख तो रहा है। चलिए हम बना दे रहे हैं फिगर बगल में, इसको लगा लीजिए तब आगे बढ़ा जाए। देखिएगा देखिएगा, अब इसको हम लगा दे रहे हैं थोड़ा इसी पर। एक का है बालक अंग्रेजी, ये है अंग्रेजी और कितना है 72 डिग्री। ठीक, लिखते चलिएगा। ये है विज्ञान, ये है विज्ञान, ये कितना है 54 डिग्री। ये है बालक हिंदी, ये है बालक 24%, ये है 24%, दोनों मिक्स है। यहाँ ये है बालक गणित, दिख रहा है कि नहीं वहां से? ये है गणित, ये कितना है 15%। आप लोग लिखते चलिएगा। ये है भूगोल, भूगोल, ये भूगोलवा है बालक क्वेश्चन मार्क। ये है हिस्ट्री, इतिहास। ये है बालक 36 डिग्री, दिख रहा है? सही है। हिंदी 24% है। हाँ चलिए, सवाल में बहुत दम है, यहाँ तक क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद परसेंटेज डिग्री दोनों है। हाँ लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम हैं तो किसी का गम नहीं। ठीक, आ जाइए, आ जाइए लाइन पे। चलिए सवाल हो है ना, टिक डाले हैं ना, टूटे हुए दिल का और ऐसे सवालों का इलाज सिर्फ यहीं मिलता है। ठीक है, देखिएगा देखिएगा, भूगोल में प्राप्त अंक गणित में प्राप्त अंक से कितना अधिक है ना। अब अगर हम आपसे ये कह दें, देखा बहुत प्यारा सवाल है, अगर हम कह दें, अब लगा देखिएगा, 100% बराबर 100% बराबर 360 डिग्री का, बोलो सही। तो बालक 1% बराबर
1% बराबर 3.6 के, बोलो सही है। 1% बराबर 3.6 के, तो इसको जो परसेंटेज है, परसेंटेज वो हम डिग्री में चेंज कर ले रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं नहीं? तो 15% बराबर कितने के? तो 15 गुणे 3.6। अब गुणा कराओगे 15 छक्का 90, सही है। 15 छक्का 90, जीरो हासिल लगा 9, 15 तिया 45, 9 54, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो मतलब कह सकते हो 15% बराबर 54 डिग्री को, 15% बराबर 54 डिग्री कोई रोक सकता है नहीं। अब यहाँ कितना है 24%। जब 1% बराबर 3.6 के, तो ननका 24% बराबर कितने के? 24% बराबर कितने के? 24 गुणे 3.6। ठीक है। अब गुणा करा के बताइए कितना आएगा, देखिएगा। 24 पंजे 120, 24 पंजे 24 छक्का 144, 44 के 4 हासिल लगा वाला कितना 14। ठीक है। 24 तिया 72, 24 तिया 72, 14 86, कितना 86.4 आएगा। हो गया, सही है। अब इसकी वैल्यू जो ही 24% बराबर 86.4 के डिग्री के। अब हमें भूगोल के अगर निकालना है, अगर हमें बालक भूगोल निकालना है, आप तत्काल कहोगे कि नहीं सर जी 360, अगर हमें भूगोल निकालना जियोग्राफी का, हाँ ऐसे देखा, भूगोल निकालना है 360 में से आप तुरंत कहोगे कि सर जी 54 डिग्री, 72 डिग्री, और का फिर 54 डिग्री, और फिर कितना 86.4 डिग्री, फिर कितना 36 डिग्री। सर जी घटा दो, जो आएगा वो किसकी वैल्यू आ जाएगा? भूगोल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब इसको जोड़ोगे, जोड़ को घटा दोगे बालक, तो कितना आएगा? वही जियोग्राफिक वैल्यू आ जाएगा भूगोल का। ठीक है। अब इसको जोड़िए, 54 54 108, और प्लस 72 180, 180 ना, और प्लस है हम 36 जोड़ दे रहे हैं। 80 में 180 में 36 जोड़ दोगे तो दो कितना, अगर इसको जोड़ोगे 360 माइनस 302.4 आएगा। अब 360 में से 302.4 घटा दोगे तो लगभग कितना 57.6 आ जाएगा। तो बालक किसकी वैल्यू कितना आ गई? 57.6 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंट कितना आएगा? 3.6। ठीक है। देखिए इसका डिफरेंट कितना आएगा? इसका 3.6। सही है। यही पूछा गया है क्वेश्चन में, भूगोल में प्राप्त अंक गणित में प्राप्त अंक से कितना अधिक है? भूगोल में प्राप्त अंक गणित में प्राप्त अंक से अधिक व 3.6 डिग्री। सही है, 3.6 डिग्री अधिक बा, लेकिन अंक कितना है? 900। तो बालक 900 का 3.6 निकालोगे बटा 360 में से, परसेंटेज थोड़ी है, डिग्री है। अब बालक एक अंक एक दशमलव ये है, तो एक जीरो कटेगा, एक जीरो है तो एक जीरो कटेगा, 36 36 कटा, कितना आ गया? 9। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सवाल बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था बालक। चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर बता दिया जाएगा, और नहीं तो वीडियो जो है, हाँ फिर से बताएं। चलिए ठीक है। तत्काल कमेंट, बहुत सही बालक कमेंट कर दिए हैं, फिर से बताना है तत्काल कमेंट। चलिए देखते हैं, नोट कर लीजिए। हो गया। देखिए मिटाया जाए, मिटा के बताएंगे तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिएगा, अगर हम कहें आपसे है पूरा कितना है 100%, और लेकिन ये है कितना 360 डिग्री। हाँ हाँ रुक जा।
अब देखा ये कितना है 100%, ये कितना है 360 डिग्री। इस बात से सहमत हो? तो 1% बराबर 3.6 के, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लें 15% बराबर 15 गुणे 3.6, तो कितना 54 डिग्री यहाँ आएगा। 15% लिखो या 54 डिग्री लिखो, इस बात से सहमत हो? एक है 24% है, ये कितना है 24%, तो बालक 24% बराबर कितने के 24 गुणे 3.6। अभी आप निकाले थे कितना 86.4 निकाले थे, तो 24% बराबर 86.4 के। इस बात से सहमत हो आप लोग? हो गया यहाँ तक? अब अगर है ही पूरा 360 डिग्री है, तो 360 में से अगर बालक हम ये सब ये देखा 54 डिग्री 72 डिग्री, ये 54 डिग्री 86.8 डिग्री 36 डिग्री घटा देंगे, ये तो क्वेश्चन मार्क भूगोल वैल्यू निकलेगा। तो घटाइए कितना कितना है 54 है, फिर कितना 72 है, फिर बालक कितना 54 है, फिर है कितना 86.4 है, और प्लस कितना 36 है। अब भाई तो आप घटाक बताए हैं कितना आया था, कितना 302.4, पूरा घटाक बताए थे 57.6 आया था। ठीक है 57.6। अब इसकी वैल्यू जो आ गया बालक, इसकी वैल्यू जो आएगा 57 कितना आएगा 6 आएगा 57.6। अभी कितना अधिक बा 3.6 डिग्री अधिक बा। ठीक है टोटल वैल्यू कितना है 900 में से 3.6 निकालोगे बटा 360, परसेंटेज होता तो बटा क्या करते 100। अब देखिए दशमलव है तो एक जीरो कटेगा, एक जीरो जीरो से कटेगा, 36 कटेगा, यही 9 आएगा। कितना देखा भूगोल में प्राप्तांक अंक गणित के प्राप्तांक अंक से कितना अधिक बा, बस 3.6 अंक अधिक बा। परसेंटेज थोड़ी पूछा गया, 300 परसेंटेज पूछा जाता तो 3.6 बटा 54 गुणे 100 गुणे 3, हाँ 100 सही है। ये कितना अधिक बा के अंक अधिक बा, सही है समझ में। चलिए तो बालक आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।